चौथी बार गत वर्ष पुनः एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाए गए। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत भी ऐसा ही होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता रहता है। यात्रा पहले तीनों बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षणों को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पीछे को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख के साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज जा पहुँचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है। मखमली गलीचा ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांति कुंज छोड़ने को उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। यह रास्ते के संकल्प और विकल्प थे। अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और सिरे मुझ जैसे वानर को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने को उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है। वस्तुतः यह सब कुछ आपका ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मरोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी, पर ऐसा जिसे वरिष्ठ मानव भी कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला कदम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी और स्वरमंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दोनों इतने विषाक्त हो गए हैं जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षतः लड़ने के लिए हमें तुम्हें अब तक सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता और रुंगता, अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी पर मंडराने लगा है। अनुयोधों के अनाड़ियों के हाथों प्रयोग का खतरा इतना बड़ा है कि उसमें तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास की तरह हो रही है। यह खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन सब विपत्तियों विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो भी सांस लेता है वह अचित चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह अदृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा नर, पशु और नर पिशाच जैसे क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की इस सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र छलांगना पड़ेगा। इसके लिए वामन भगवान जैसे बड़े कदम उठाने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एक आकी सत्ता को निचोड़कर 5 दरिद्र पुत्रों को जन्म देना होगा।
जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका पर प्रस्तुत करनी होगी। मैंने एक बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी अंगुलियों में बांध कर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूक आदेश स्थूलता या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई ननु नच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरण के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट महायज्ञ योजना तक, विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापना करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? परिस्थितियों के संदर्भ में आपको जो भी निर्देश होगा वह करेंगे। इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको विश्व मानवता को समर्पित है। उन्होंने प्रसन्न वंदन, स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परामाने से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बात जो विवेचन स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है। 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह, 5 तरह से करने हैं। इसलिए इस शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम न संभाल सके, तब तक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है और अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं तो उन्हें अपने काम करते हुए मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी की जाएगी। यह दिशा निर्देशन हो गया।